दुनिया भर में संघर्ष बढ़ रहे हैं। हथियार अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन युद्धों का सबसे बड़ा फायदेमंद कौन है? जवाब सीधा है, अमेरिकी रक्षा उद्योग। यह सिर्फ हथियार नहीं बेचता, यह एक पूरा नैरेटिव बनाता है जिसमें शांति के लिए ताकत की बात होती है, लेकिन असलियत में हर युद्ध के साथ शेयर बाजार में अरबों डॉलर का मुनाफा होता है। इतिहास गवाह है, जब वियतनाम जल रहा था तब कोल्ड इंडस्ट्रीज ने सिर्फ बंदूकों की बिक्री से 19 करोड़ डॉलर का मुनाफा कमाया। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान पर हमला किया तो लॉकहीड मार्टिन के शेयर 2001 से 2020 तक 900% बढ़ गए। और सबसे विडंबना, जब यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 7% गिरा, तब भी लॉकहीड मार्टिन के शेयर 42%, नॉर्थरॉप ग्रुमैन के 44% और जनरल डायनेमिक्स के 22% ऊपर थे। यह कोई संयोग नहीं है, यह मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक सुनियोजित खेल है जिसकी नींव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रखी गई। तब अमेरिका ने कंपनियों को गारंटीड प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, मतलब चाहे युद्ध खत्म हो जाए, सरकार आपकी लागत प्लस मुनाफा दोनों चुकाएगी। इससे फोर्ड, जनरल मोटर्स और बोइंग जैसी कंपनियां हथियार बनाने में कूद पड़ी। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद समस्या शुरू हुई। 1945 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था का 40% हिस्सा रक्षा उद्योग पर निर्भर था। 7 करोड़ अमेरिकियों की नौकरियां युद्ध से जुड़ी थीं। शांति अब खतरा बन गई, क्योंकि शांति का मतलब था बेरोजगारी, घटते वोट और टूटता बजट। तो अमेरिका ने क्या किया? उसने एक नया दुश्मन बना लिया, सोवियत संघ। कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई का नारा लगाकर हॉलीवुड, स्कूल की किताबें, अखबार और राजनेता सभी ने सोवियत यूनियन को शैतान बताना शुरू कर दिया। इस तरह जनता की सहमति को मैन्युफैक्चर किया गया और वियतनाम युद्ध जैसे अनावश्यक संघर्षों को जन्म दिया गया। वियतनाम में 40 लाख लोग मारे गए, 4 मिलियन टन बम गिराए गए, यानी हर घंटे 45 टन बम। लेकिन अमेरिकी कंपनियों के लिए यह सोने की खान थी। बेल हेलीकॉप्टर ने 16,000 ह्यूई हेलीकॉप्टर बेचे और उसकी बिक्री 15 करोड़ से बढ़कर 2,000 करोड़ डॉलर हो गई। और यही पैटर्न बार बार दोहराया गया। 1970s में सद्दाम हुसैन को सपोर्ट, फिर 2003 में उसे आतंकवादी बताकर फांसी। अफगानिस्तान में 21 साल तक कब्जा, 2 ट्रिलियन डॉलर खर्च, लेकिन कोई स्थायी परिणाम नहीं। आज भी यही चल रहा है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका हथियार भेज रहा है और रक्षा कंपनियों के मुनाफे आसमान छू रहे हैं। राष्ट्रपति आइजनहावर ने 1961 में चेतावनी दी थी, सावधान रहो, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लोकतंत्र को खतरे में डाल सकता है। लेकिन आज तक कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि इस प्रणाली में राजनेता को चुनाव जीतने के लिए रक्षा बजट चाहिए। जनरल्स रिटायर होकर कंपनियों में बोर्ड मेंबर बन जाते हैं और कॉरपोरेट्स राजनेताओं को चुनावी चंदा देते हैं। यह एक अंधेरा चक्र है जहां शांति खतरा है और युद्ध मुनाफा। तो सवाल यह है, क्या युद्ध अमेरिका का सबसे सफल स्टार्टअप बन चुका है? शायद हाँ, लेकिन इस बिजनेस की कीमत दुनिया के आम इंसान चुका रहे हैं, अपनी जान, अपने घर और अपने भविष्य से। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हथियार बेचना और शांति बनाना एक साथ नहीं चल सकते, तब तक यह मशीन चलती रहेगी और इतिहास बार बार खुद को दोहराता रहेगा।